Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 3 playing with number and topic is solution of exercise 3B. Question number 1, fill in the blanks. Question number 1, fill in the blanks. A dot 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 of numbers is an exact divisor of that number. It means is a number A of number is an exact divisor of that number. It means अगर कोई नंबर उसका डिवाइजर जैसा यूज कर सकते हैं. इट मीन्स क्या हो सकता है, वो डिवाइजर किसे यूज करते हैं, फैक्टर को. A factor of a number is an exact divisor of that number. तो क्या हम फैक्टर को डिवाइजर मान सकते हैं? यस, फैक्टर को डिवाइजर मान सकते हैं. फैक्टर से ही तो दैट नंबर को डिवाइड करते हैं. तो ए फैक्टर, इट मींस यहां क्या फिल होगा, फैक्टर. ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. इट मींस अगर हम कहें 2 इज फैक्टर ऑफ 18, it means 18 divided by 2, it means 18 by 2 is equal to 9. yes, तो क्या हुआ यहाँ पर फिर फैक्टर. सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है, is a factor of all natural number. 1 it means 1 is a factor of all natural number. 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है. the factor of 56 का फैक्टर. 56 किस नंबर से डिवाइड होगा, 1, 2 से इवन नंबर है, 3 से नहीं, 4 से यस, 5 से नहीं, 6 का फैक्टर है ये, नो. फिर 7 यस, 8 यस, 14 यस, 28 yes and 56. It means how many factor of 56? 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56. It means 56 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, वही फैक्टर होगा. तो 56 is divided by 1. 1 is factor of every natural number and 2 से 56 डिवाइड हो जाएगा. 4 से भी डिवाइड होगा, 7 के भी टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 14 के टेबल में भी आता है, 28 and 56. How many factor of 56? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Next, fourth. In the mathematical sentence 3 into 8 is equal to 24, then 24 is a multiple of 3 and 8. In the mathematical sentence 3 into 8 is equal to 24. 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा. तो 24 क्या है, अगर 24 क्या है, 24 है, 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 8. इट मींस 24 जो है वो मल्टीपल है 3 एंड 8 का. नेक्स्ट, द लीस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज the least non-zero multiple of any number itself is multiple of itself. Number itself, the least non-zero multiple, सबसे छोटा मल्टीपल जो जीरो नहीं है, any number is itself. किसी भी नंबर का मल्टीपल वो खुद ही होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होगा. जैसे 5 का मल्टीपल 5 ही होगा, 5 से छोटा नहीं होगा. तो वही था लीस्ट यानी छोटा. नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. आंसर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1 पार्ट, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट. किसी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. अब बोलो, फैक्टर जो होते हैं वो खुद से बड़ा नहीं हो सकता, किसी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा हो ही नहीं सकता. तो क्या इनफाइनाइट होंगे? नहीं, फॉल्स. ये क्या है? फॉल्स. ओके. तो द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट. ये ट्रू नहीं है, फाइनाइट होते हैं. फैक्टर आर फाइनाइट बट मल्टीपल आर इनफाइनाइट. सेकंड पार्ट, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1. ट्रू, क्योंकि 1 का सभी नंबर 1
1 का सभी मल्टीपल होता है, 1 का मल्टीपल 2 भी है, 1 का मल्टीपल 3 भी है, 1 का मल्टीपल 4 भी है। तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, ट्रू हो गया। 6 इज ए फैक्टर ऑफ 27, 6 27 का फैक्टर है। तो देखो क्या 6 से 27 को डिवाइड करो, 6 4 जा 27, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 3। सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो 6 फैक्टर 27 का नहीं है। 6 के टेबल में 27 नहीं होता है, नहीं आता, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। 6 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 27, फॉल्स हो गया। द लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 9 इज 99। तो 9 का जो मल्टीपल होगा वो 9 के टेबल में आना चाहिए। कहता है 2 डिजिट का होना चाहिए, तो 9 के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का मल्टीपल क्या होगा, 99। 9 की टेबल 9 11 जा 99, और 99 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। यस, तो ये ट्रू हो गया। ओके, फिर से मैं बोलूंगा, द लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 9, 9 का जो मल्टीपल है और सबसे बड़ा है 2 डिजिट में, वो 99 ही है। राइट रॉन्ग, तो 99 क्या 99 9 से डिवाइड होगा, यस, तो 99 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। और 99 के बाद 100 होता है, 3 डिजिट आ जाएगा, इसलिए ट्रू। There exists a natural number which has no factor at all. There exists, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके कोई फैक्टर ना हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका कोई फैक्टर नहीं, ये फॉल्स है। इज इट फॉल्स? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसके फैक्टर ना हो। 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, 1 के भी फैक्टर 1 होते हैं। तो हेंस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। Wrote down in fair notebook in your homework. Yes, question number 3. List all the factor of how many parts? Many parts in question number 3, but we have solved only 3 parts, first, third and sixth. The factor of 8. अब factor of 8, factor हमने क्या बोला है? factor जो होता है सबसे छोटा factor 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होगा। अब देखना 8 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। 8 1 से डिवाइड होगा, यस। 8 2 से डिवाइड होगा, यस। 2 के टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, 8 के भी टेबल में आता है। तो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 8? 1 2 3 4, 23 की कोई फैक्टर नहीं होता। 23 की केवल 2 फैक्टर, 1 एंड 23। तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो 23 है ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड 23, 1 एंड इटसेल्फ। 100 को देखना है, 1 2 3 से 9, 4 यस, 5 यस, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नो, 9 नो, 10 आफ्टर 10 20, आफ्टर 20 30 40 50 यस 50, आफ्टर 50 100. How many factor of 100? The smallest factor of 100 is 1 and greatest factor of 100 is 100. But how many factor total? 1 2 3 4 5 6 7 8. How many factor? 8 factor of 100. तो फैक्टर में क्या देखना है कि वह नंबर जिस से डिवाइड हो जाए, वह नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो जाए वही उसका फैक्टर होगा। तो 100 देखो 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 50 से, 100 से। तो 100 is divided by in these number. Hence these number are factor. Next, list first 5 multiple. Multiple के मीन्स हमने क्या बोला था? टेबल आपको लिखना है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो 5 मल्टीपल हो गए। मल्टीपल मींस टेबल, तो मल्टीपल 7 का मल्टीपल सबसे छोटा 7 और बड़ा बहुत सारे हो सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 11, तो 5 मल्टीपल 11 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 18 का मल्टीपल, कितने मल्टीपल? 5 मल्टीपल, तो 5 टाइम टेबल पड़ेगा। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90। Hence क्वेश्चन नंबर 3 and 4 is complete. मल्टीपल जब भी पूछेगा तो आपको टेबल लिख देना है, लेकिन जब आपको फैक्टर पूछेगा तो आपको ये बताना है कि वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है। जिस नंबर से डिवाइड हो जाए वही उसका फैक्टर होगा। ओके, तो ये हो गया। किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो खुद से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैं 8 का फैक्टर 8 से बड़ा नहीं है, 8 से सब छोटे हैं। 23 का फैक्टर 23 या तो है या तो उससे सब छोटे हैं। 100 का फैक्टर या तो 100 से छोटे सभी हैं, ठीक। ओके, बट मल्टीपल देखो, मल्टीपल जो होता है वो गिवन नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा।
ये हमेशा याद रखना है, मल्टीपल जो गिवन नंबर से बड़ा होगा या बराबर होगा, फैक्टर जो होगा वो गिवन नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन 39 इज ए फैक्टर ऑफ 13,962। डिटरमाइन 39 इज ए फैक्टर ऑफ 13,962। क्या 39 इसका फैक्टर है? तो अभी मैंने कहा था अगर छोटे नंबर से बड़ा डिवाइड हो जाए मींस रिमाइंडर 0 मिल जाए तो हम क्या करेंगे, 39 से 13,962 को डिवाइड करें। अब अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 मिल जाता है, यस तो 39 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज नो। तो हम क्या करेंगे, 39 से डिवाइड करेंगे। सपोज ये 40 के पास का नंबर है, दिस नंबर इज नियरेस्ट टू 40। अब 40 को कितना टाइम हम कर लें तो 139 हो जाएगा, 3 टाइम 9 3 जा 27 2 आएगा। क्यों? अगर इसको हम 40 मान लें तो 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट अगर यहां लिखेंगे तो क्या होगा 13, तो इसलिए 3 डिजिट लेना पड़ेगा। अब 3 डिजिट लिया तो क्या हो गया 139। अब 39 को ऐसे मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 9 जा 27 2 आएगा और 3 3 जा 90 9 और 2 11। इट मींस 2 and 1, तो 1 1 minus 9 minus 7 2 and 3 minus 1 2। नेक्स्ट डिजिट आएगा नीचे तो फिर ये क्या आएगा 6। अब फिर सपोज करो ये 40 नियरेस्ट 40 है, 40 को कितने टाइम, 40 को अगर 4 टाइम ले लें 4 टाइम ले लें, 4 9 जा 36 3 आएगा, 4 3 जा 12 12 3 15 माइनस करें 0 12 माइनस 5 7। इट मींस 4 टाइम और जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 4, ये 5 टाइम जाएगा छोटा हो गया, 5 टाइम 9 5 जा 45 4 और 5 3 जा 15 4 19 माइनस करो 1 12 माइनस 9 3। अब नेक्स्ट डिजिट ये आएगा, क्या आएगा 2 आ जाएगा, 312। अब 312 हो गया तो अगर ये 40 है तो 8 टाइम देख लो 40 8 टाइम, तो 39 मल्टीप्लाई 8 9 8 जा 72, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24 24 और 7 24 6 24 31। इट मींस कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम 312। रिमाइंडर क्या मिल गया 0। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 therefore 39 is a factor of 13,962। ओके, अगर आपको बताना था कि 39 इज ए फैक्टर ऑफ 13,962, यस तो 39 से मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल गया। अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो छोटा नंबर फैक्टर होगा, बड़ा नंबर मल्टीपल होगा। ये हमेशा याद रखो, अगर छोटे नंबर से डिवाइड करे बड़े नंबर को और छोटा नंबर बड़े को डिवाइड करता है तो छोटा मल्टीपल, छोटा फैक्टर होगा, बड़ा मल्टीपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्चुअली डिवीजन सो दैट 17 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अब देखो विदाउट एक्चुअली डिवीजन, तो हम बिना डिवाइड किए ये बताएं कि ये क्या इसका फैक्टर है, तो लिखा क्या है 17 0 17। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं 17,000 प्लस 17 लिख सकते हैं 17,017 को लिख सकते हैं 17,000 प्लस 17। अब इस 17,000 को 17,000 रखिए प्लस 17, इस 17 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, नो आइडेंटिटी। अब देखो 17, यहां जो 17 लिखा है, ये जो 17 लिखा है, तो यहां 17 मल्टीप्लाई 1000 17,000 ये हो गया। अब 17 यहां 17 इज कॉमन, देन यहां क्या आ जाएगा 1000 और प्लस 1। इट मींस 17 मल्टीप्लाई 1001, देयरफॉर 17 is a multiple, 17 is a
factor is a factor of 17 0 17 ओके 0 0 बस सही आंसर। हमने क्या किया, हमको ये बताना था कि ये 17,017 का फैक्टर है, तो 17,017 को मैंने लिखा 17,000 प्लस 17, इट मीन 17,000 को लिखा 17 इंटू 1,000, इस 17 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 17 यहां 17 कॉमन, तो 1,000 और प्लस 1, और 1,000 प्लस 1 इज इक्वल टू 1,001 हो गया, ये 17 हो गया। तो इस 17 के कितने फैक्टर मिल गए, दो फैक्टर मिल गए, एक तो ये और एक ये मिल गया ना। तो 17 is a factor of 17,017 and 1,001 is also factor of 17,017. It means question number 5 and 6 is complete. Question number 7. The earth multiple of 80. 80 का earth multiple. It means 80 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 8 लिखा है, 8 से मल्टीप्लाई, इट मींस क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 0 आ जाएगा। 8th multiple of 80, it means 80 multiplied by 8 is equal to 640. It means the first 3 digit even multiple of 7. First 3 digit, अब देखो अगर 3 digit का मल्टीपल मैं पूछूं 7 14 21 फर्स्ट थ्री डिजिट, अब फर्स्ट 3 डिजिट मल्टीपल first 3 digit even number, look here, the first 3 digit even multiple of 7। अब मल्टीपल ऑफ 7 आपको लिखना है, 7 का टेबल मैंने लिख दिया, 70 हो गया, 7 का टेबल मैंने कहां पे लिखा 70 तक हो गया, 11 7 जा 77, 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, 18 14 7 जा 98, 15 7 जा 105, 16 7 जा 112। अब देखो 3 डिजिट के नंबर कौन कौन हैं, ये दोनों हैं, ये 3 डिजिट, द फर्स्ट 3 डिजिट इवन मल्टीपल। अब इवन मल्टीपल क्या मिला आपको 12 ही मिल गया, तो आंसर इज इक्वल टू क्या मिला आपको, आंसर इज इक्वल टू 112। ठीक, हमसे कहता फर्स्ट 3 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 7 की मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल जो 7 से डिवाइड हो जाए, 7 मल्टीपल मीन 7 से डिवाइड होने वाला नंबर, तो 7 से डिवाइड होने वाला मल्टीपल 3 डिजिट का कहां से स्टार्ट होता है, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105 एंड 16 7 जा 112। इट मींस 112 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, जो इवन होगा और 3 डिजिट का नंबर होगा, और स्मॉलेस्ट फर्स्ट मतलब शुरुआत का 3 डिजिट का नंबर यहीं से होगा। इज कंप्लीट। द इवन मल्टीपल ऑफ 13, अब 13 का मल्टीपल मैं लिखूं, 13 का मल्टीपल ऑफ 13 लेस देन 100 सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑफ 13 लेस देन 100। अब 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 7 जा 13 की टेबल क्या, 13 1 जा 13 2 जा 13 3 जा 13 4 जा 13 5 जा 13 6 जा 13 7 जा 13 8 जा, 13 की टेबल लिख दिया। अब द मल्टीपल ऑफ 13 लेस देन 100, 100 से जो कम हो,
तो देखो 13 100 से कम वाले नंबर कहाँ है, यही तो नंबर हो गए ना, ये हो गए। अब इसको हटा दिया, लेकिन क्या लिखा है, इवन मल्टीपल। अब इवन कौन सा है, द मल्टीपल, इवन मल्टीपल लिखना है। तो सॉल्यूशन या आंसर इज इक्वल टू इवन। अब इवन इसमें देखो, द मल्टीपल ऑफ 13 लेस देन 100 इवन नंबर। तो इवन नंबर एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इट मींस हम लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू, एक तो 26 होगा फर्स्ट, सेकंड पे क्या होगा 52 एंड थर्ड पे क्या होगा 78। आया बात समझ में। पहले कहता है मल्टीपल ऑफ 13, तो 13 का टेबल लिख दिया, कहां तक 100 तक लिख दिया। अब उसके बाद कहता है नहीं इवन होना चाहिए, तो इवन का मल्टीपल तो ये है, एक ये है, एक ये है। ओके, अब ऐसे ही सेम है इस पर मल्टीपल ऑफ 17, तो 17 का मल्टीपल आंसर अभी हम यहां इसके दे देंगे। पहले यहां देखें मल्टीपल ऑफ 17 17 के मल्टीपल लिख दिया, 17 1 जा 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102। अब द मल्टीपल ऑफ 17 लेस देन 100 से छोटा, तो 102 को हटा दो। अब 102 को हटा दिया, लेकिन हमसे क्या कहता है ऑड चाहिए, तो ऑड में क्या मिला आपको 17 51 एंड 85। तो 17 51 एंड 85, hence fourth part is complete. Last part, the multiple of 5 between 52 and चलो अब 52, तो 50 के बाद में 52 के बाद में आंसर अगर 50 से जो डिवाइड होगा, जो 50 से डिवाइड होगा, अब 50 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिसके वंस प्लेस पे या तो 5 हो या तो 0 हो। मल्टीपल का मतलब क्या होगा, टेबल। अब 5 का टेबल क्या होगा, इट मींस 5 से डिवाइड क्या होगा, 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके वंस प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो। अब देखो 52 से बड़ा, अब इसका मतलब 55 लिखेंगे, उसके बाद 60 लिखेंगे, उसके बाद 65 लिखेंगे, उसके बाद 70 लिखेंगे, उसके बाद 75 लिखेंगे, बस। क्यों, मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब 5 से डिवाइड होने वाला नंबर, 5 से डिवाइड होने वाला नंबर बिटवीन 52 एंड 76। तो 52 के बाद में 55 तो 5 से डिवाइड होगा ना, और 75 भी 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये हो गया। हेंस क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। Question number 8. The numbers having exactly one factor. ऐसे कितने नंबर हैं जिसका केवल एक फैक्टर होता है? It means 1. 1 is equal to 1 into 1. इसका केवल have only one factor. 1 की केवल एक ही फैक्टर होता है और सभी नंबर की कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसके केवल एक ही फैक्टर होता है। It means क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। 8 कंप्लीट हो गया। 8 में कितने फैक्टर होते हैं, केवल एक। फिर 9, द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 25। तो पहले फैक्टर ऑफ 25, तो 25 1 से डिवाइड होगा, चलो 1 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, और फिर 25। तो सम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो 1 प्लस 5 प्लस 25, इसका मतलब 25 5 30 31, आंसर इज 31 मिल गया आपको। 25 के कितने फैक्टर, 25 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड होगा, तो इन सबको सम करना है। सम द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 25, तो 25 हैव 3 फैक्टर 1 5 एंड 25। ऐड नाउ 25 plus 5 30, 30 plus 1 31। हेंस 48 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल 48 है। 4 के टेबल में 4 से ये डिवाइड होगा, यस, ये है। 12 के टेबल में 48 आता है, यस।
18 के टेबल में 48 आता है? नो। तो 18 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 48। 18 या 48 सॉल्यूशन 48 is not a multiple of 18। समझ में आ गया? 18 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 18 के टेबल में 48 नहीं आता, 16 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। मींस 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट 18 से डिवाइड नहीं होगा। हेंस क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 5। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, अब 2 डिजिट का जो 5 का मल्टीपल होगा, 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा? 10 से। 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। तो यहां पर 100 हो जाएगा, 100 के पहले 95, उसके पहले 90। तो देखो ये क्या लिखा है? द ग्रेटेस्ट माने बड़ा 2 डिजिट, तो ये 3 डिजिट ऊपर गया, हटा दो। उसके बाद इवन भी चाहिए, तो 95 इवन नहीं, तो ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज इक्वल टू 90। आपको 2 डिजिट का नंबर बताना है जो 5 का मल्टीपल हो और इवन भी हो। तो 2 डिजिट का जो नंबर है और 5 का मल्टीपल मींस 5 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो 5 से नंबर कौन सा डिवाइड होगा? जिसके इवन प्लेस पे, जिसके वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो। इट मींस द नंबर व्हिच हैव वंस प्लेस इज 0 और 5। ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 है, 5 है, वो 5 से डिवाइड होगा। इट मींस 5 का मल्टीपल होगा। तो ये 5 के मल्टीपल लिख दिए। लेकिन ग्रेटेस्ट कहता है 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट, तो 3 डिजिट में क्या होता है? 100 5 से डिवाइड होगा, उसके पहले 95, उसके पहले 90। तो 90 इज ए ग्रेटेस्ट नंबर, या 90 इज ए ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड इवन। 5 का मल्टीपल भी है और इवन भी है, तो आंसर 90। अब 12 में आ जाओ। आई एम ए 2 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 15। तो आंसर क्या होगा? आंसर मल्टीपल ऑफ 50 इज इक्वल टू 50, 100, 150। तो इसमें 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, तो एक ही हो गया। तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 50 मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो आई एम 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 50। तो 50 का मल्टीपल या तो 50 होगा या तो 100 होगा। 100 है 3 डिजिट, इट मींस 50 हो गया। तो सेकंड पार्ट, आई एम इवन नंबर लेस देन 100। मैं एक इवन नंबर हूं जो 100 से छोटा हूं। वन ऑफ माई फैक्टर इज 13 एंड अदर वन ऑफ माई फैक्टर इज 13। अब बोलो 13, अगर कोई इवन नंबर है 100 से छोटा है, तो 13 इंटू 6 इज इक्वल टू 17। इट मींस आंसर क्या होगा? अगर उसका एक फैक्टर 13 है तो दूसरा क्या होगा? अगर x हम ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 78 बाई 13 इज इक्वल टू 6। तो नंबर क्या होगा? आंसर या सॉल्यूशन आपको क्या मिल गया? 6 मिल गया। क्यों? एक इवन नंबर जो 100 से छोटा हो, ओके 100 से छोटा लिख दिया। अब फिर वो कहता नहीं 13 का मल्टीपल हो, 13 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल मींस 13 से डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? 78 लेता हूं। अब 78 अगर 13 के मल्टीपल है तो 6 जो दूसरा फैक्टर है उसमें एक ही डिजिट होना चाहिए। कितने डिजिट? एक ही डिजिट। तो हो गया आपका। ओके, तो यस, क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीट। Remaining part you will be solved in your fair notebook and take a pic, give me on my app.